तो इसकी जंजीरें। अकबरपुर में बाबा ने ऐसा क्या किया जो एक मुसलमान डॉक्टर उन्हें खोजते हुए आया? दरोगा के मन में बाबा के प्रति कितना गंदा विचार आया। आखिर एक अर्धनग्न साधु को ट्रेन से क्यों उतारा गया? आखिर ऐसा क्या हुआ जो बाबा को नीब करौरी गांव छोड़ना पड़ा? बिगड़ैल थी तथा अन्य किसी सवार को उछाल कर गिरा देती थी। दरोगा के मन में विचार आया कि अगर बाबा जी भी इस पर बैठें तो घोड़ी उन्हें भी गिरा देगी। मन के भाव को छिपाए उसी हो जाता है, मारपीट करता है। बात सत्य थी, पर फिर भी बाबा जी पुनः बोले उठे, नहीं छोड़ दो इसे। वर्ग उनसे असंतुष्ट हो चला था और उनका यह आक्रोश तब और भी भड़क गया जब एक धनी परिवार द्वारा प्रचुर मात्रा में लाए गए स्वर्ण दान को भी ब्राह्मणों के मध्य न बंटवाकर सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आज की इस वीडियो में मैं लाई हूँ बाबा जी की नीब करौरी गांव की कुछ लीलाएं, साथ ही उनका नीब करौरी गांव से गमन किस कारण हुआ था, इसको जानने के लिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय हो मेरे परम प्रिय श्री नीब करौरी महाराज की जय हो। कुछ लोग एक पागल युवक को जंजीरों से बांधकर बाबा जी के पास ले आए। बाबा जी दूर ही से चिल्लाकर बोले, खोल दो इसकी जंजीरें। पर लोगों ने कहा, महाराज यह आदमी वहसी हो जाता है, मारपीट करता है। बात सत्य थी, पर फिर भी बाबा जी पुनः बोले उठे, नहीं छोड़ दो इसे। और जब जंजीरें खोल दी गईं तो बाबा जी ने उस पागल से कहा, पेड़ पर चढ़ो। वह पेड़ पर चढ़ गया। अब उतर जाओ। वह उतर गया। ऐसा उससे बाबा जी महाराज ने कई बार करवा दिया। तो अंत में वह पागल स्वयं बोल उठा, पेड़ पर चढ़ने उतरने से क्या होगा? बाबा जी ने तब कहा, ले जाओ इसे, अब यह ठीक हो गया है। प्रसंगवश इसी तरह की एक घटना अकबरपुर ग्राम की भी है, जहां चौपाल में बैठे बैठे बाबा जी ने जान लिया कि फिरोजाबाद का एक मुसलमान डॉक्टर बाबा जी महाराज की अलौकिक शक्ति की कथाएं सुनकर अपने अर्ध विकसित मस्तिष्क वाले एवं गूंगे लड़के को लेकर महाराज जी को खोजते खोजते वहीं को आ रहा है। बड़ी आशाएं लेकर उपचार हेतु अकबरपुर वालों ने अपने को छिपाए हुए बाबा जी ने तुरंत ही अपने एक विश्वसनीय आदमी को भेजकर उस डॉक्टर से मार्ग में ही कहला दिया कि जा, तेरा लड़का ठीक हो जाएगा। बाबा यह नहीं चाहते थे कि उनके बारे में कोई भी दूसरा व्यक्ति जान सके। तभी तो सोचिए उनके जाने के कितने समय बाद आज वह विश्व विख्यात हैं और वह लड़का इतने में ही समय के साथ ठीक हो गया। नीब करौरी मंदिर में महाराज जी के दरबार में दर्शनार्थियों की भीड़ तो लगी ही रहती थी। उनमें एक दरोगा भी आते थे। अपनी घोड़ी पर चढ़े। घोड़ी बड़ी ही बिगड़ैल थी तथा अन्य किसी सवार को उछाल कर गिरा देती थी। दरोगा के मन में विचार आया कि अगर बाबा जी भी इस पर बैठें तो घोड़ी उन्हें भी गिरा देगी। मन के भाव को छिपाए उसने बाबा जी से घोड़ी के बारे में यह शिकायत कर दी, परंतु अंतर्यामी से दरोगा के मन की बात कैसे छुपी रहती। सो एक दिन जब दरोगा जी घोड़ी की जी लगाम खोल उसे पास के पेड़ से बांधकर आए तो बाबा जी फुर्ती से उठकर घोड़ी के पास पहुंच गए और उसे खोलकर उसकी पीठ पर सवार हो गए, उछल कर वो भी। और घोड़ी बेतहाशा दौड़ पड़ी और उछल उछल कर बाबा जी महाराज को गिराने की चेष्टा करने लगी। गांव वालों के कथानुसार घोड़ी बड़ी देर तक उछलती कूदती रही, कभी उसके पेट से चिपके उसे लगातार दौड़ाते ही रहे जब तक कि वह बुरी तरह हाँफ न गई और मुंह से फेन के साथ खून न आने लगा। दरोगा के साथ सभी इस विस्मयकारी लीला को देखते रह गए। तभी घोड़ी एकदम शांत हो गई और बाबा जी उतरकर पुनः अपने आसन पर पूर्ण रूपेण साधारण अवस्था में बैठ गए, मानो कुछ हुआ ही नहीं और ना कुछ श्रम ही हुआ। दरोगा जी उल्लाहना देने लगे कि आपने मेरी घोड़ी बेकार कर दी। तब बाबा जी ने केवल इतना भर कहा, तूने क्या सोचा था कि घोड़ी मुझे गिरा देगी? सुनकर दरोगा चुप हो गए। साथ ही साथ एक और प्रसंग है। बाबा जी सुप्रसिद्ध रेल प्रसंग है जिसे श्री के एक और प्रसंग है।
जो कि रेल प्रसंग है, अधिकतर आप सबने सुना होगा, जिसे श्री के एम मुंशी ने अपने भवंस जर्नल में भी प्रकाशित करवा दिया था। अपनी मौज में एक दिन बाबा जी महाराज पास के स्टेशन से उस रेलगाड़ी के फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठ गए जो नीब करौरी गांव से गुजरती थी। गाड़ी के कुछ मील तक चल चुकने के बाद डिब्बे में एक एंग्लो इंडियन टिकट चेक करने आ गया और एक अर्धनग्न भारतीय साधु को चिमटा कमंडल लिए डिब्बे में बैठा देख अचाकचार रह गया। टिकट मांगने पर नकारात्मक उत्तर पाकर उसने क्रोध में साधु को अपशब्दों से तिरस्कृत कर दिया और एक फ्लैग स्टेशन पर गाड़ी से उतार दिया। साधु भी शांत भाव से एक पेड़ के नीचे चिमटा गाड़कर बैठ गया। गाड़ी को आगे बढ़ने के संकेत मिले, परंतु इंजन स्टार्ट करने पर भी गाड़ी आगे ना बढ़ पाई। फुल स्टीम देने पर भी कोई असर ना पड़ा और पहिए अपने स्थान पर घूमते रह गए। इंजन की मशीनरी की चेकिंग हुई, सभी कुछ सही था। तब यूरोपियन गार्ड बेचैन होकर ड्राइवर के पास आया कि क्या बात है ड्राइवर, किसी खराबी को ना बता सका, अब क्या हो? बहुत प्रयास करने पर भी गाड़ी टस से मस ना हुई। उधर पटरी पर अन्य गाड़ी के पास होने का समय हो चुका था। तब कुछ भारतीय यात्रियों ने राय दी कि साधु महाराज को गाड़ी से जो उतारा है उनको जाओ और उनको चढ़ा लो, तभी गाड़ी चलेगी। इस पर वे विदेशी अधिकारी पहले तो झल्लाए, पर अंत में हताश होकर उन्होंने राय की कि चलो यह भी करके देख लेते हैं। बाबा जी के पास आकर क्षमा मांगी और उनसे गाड़ी में सवार होने की प्रार्थना की। परम कौतुकी बाबा जी महाराज ने कहा कि तुम कहते हो तो चलो बैठ जाते हैं, और तब बाबा जी के गाड़ी में बैठते ही गाड़ी चल दी। और इसी घटना के कारण भारतवर्ष के अनगिनत नगण्य गांवों में शामिल ग्राम नीब करौरी एकाएक प्रसिद्ध हो उठा तथा इस गांव में कई वर्षों के प्रवास के बाद जब उक्त बाबा लक्ष्मण दास गांव से निकले तो नाम फिर नीब करौरी बाबा पड़ गया। संभवतः बाबा जी महाराज की मनसा हो चुकी थी कि क्रीड़ा स्थली के वासियों के लिए रेल यातायात की सुविधा होनी चाहिए, जिस हेतु उन्होंने उक्त कौतुक कर दिया, जिसके फलस्वरूप ही उस गांव से गुजरती हर पैसेंजर गाड़ी 1-2 मिनट के लिए वहां रुकने लगी। कालांतर में इस लीला की परिणित रूप नीब करौरी एक नियमित स्टेशन बन गया और अब तो ठीक गांव के बीच बाबा लक्ष्मण दासपुरी स्टेशन भी बन चुका है। और अब तो मंदिर के आसपास बसे लोगों को अब घर से निकल कुछ ही दूर पर रेल यातायात की सुविधा उपलब्ध हो गई है। जय नीब करौरी महाराज। इसी के साथ और प्रसंग हम सुनाते हैं। बाबा जी महाराज इसी प्रकार गांव में अपनी मनोहारी आध्यात्मिक युक्त प्राकृत लीलाएं करते रहे जन कल्याणार्थ, परंतु जहां सत्य का उदय होता है वहीं तामसी प्रवृत्तियां भी उसे नष्ट करने की चेष्टा में रत हो जाती हैं। वैसे भी सीधे सीधे ग्रामवासी बाबा जी की इन अलौकिक लीलाओं का मूल बाबा जी में ना देख पाए, उन्हें पहचान ना सके। उनके लिए यह सब एक सिद्धि प्राप्त जोगी द्वारा किया गया कौतुक मात्र रह गया, अंतर छू न सका उनका। केवल बाबा जी के प्राकृत आचरण के कारण, उनकी भ्रामक लीला क्रीड़ाओं के कारण तथा बाबा जी के उनके साथ घुल मिल कर रहने, उन्हीं के अनुरूप व्यवहार करने, मुक्त भाव से उनसे वार्ताएं करने जिसमें गाली गलौज भी शामिल होती, आदि आदि के कारण भी। और वैसे भी तो बाबा जी महाराज अपने को प्रकट ही कब होने देते थे। और इसी माहौल में एक ऐसी घटना घटी जिसकी परिणति बाबा जी के गांव छोड़ देने में हो गई और उनके गांव को छोड़ने का बहाना बन गई। चूँकि बाबा जी सभी वर्ग, सभी वर्ण जाति के लोगों को समान स्थान देते थे, अपनी दया कृपा हेतु इससे ग्राम का रूढ़िवादी ब्राह्मण वर्ग असंतुष्ट हो चला था और उनका यह आक्रोश तब और भी भड़क गया जब एक धनी परिवार द्वारा प्रचुर मात्रा में लाए गए स्वर्ण दान को भी ब्राह्मणों के मध्य न बंटवाकर महाराज जी ने लौटा दिया। तभी एक दिन महाराज जी की अनुपस्थिति में इन लोगों में से कुछ एक ने एक भक्त द्वारा भंडारे हेतु लाए गए घी की टीनों को उसे बाबा जी के विरुद्ध भड़काकर वापस करवा दिया। वह व्यक्ति इन लोगों की बातों में आकर केवल एक टीन छोड़कर बाकी घी वापस उठाकर ले गया। मंदिर आकर बाबा जी को जब यह बात मालूम हुई तो वे मंदिर को एक सेविका देवी जी को सौंपकर गांव छोड़ किला घाट फर्रुखाबाद फतेहगढ़ चले गए। वैसे सत्य तो यही प्रतीत होता है कि अकारण करुणा
स्वरूप बाबा जी महाराज को अपने कृपा क्षेत्र का विस्तार करना था, जिसका समय अब आ चुका था। वे कब तक नीब करौरी तक ही बंधे रहकर सीमित रहते। वे नीब करौरी इसके बाद भी आते रहे कभी कभी, पर गांव वालों के जाने बिना, उनसे छिपकर, परंतु अपनी प्रथम कर्म भूमि नीब करौरी के नाम को अपने व्यक्तित्व, अपनी पहचान, अपने नाम का प्रतीक बनाकर अमर कर विख्यात हो गए और वो उस जगह को भी विख्यात कर गए। अच्छा, इस बीच बाबा जी महाराज एटा, मैनपुरी, इटावा, फतेहगढ़, आगरा आदि जिलों में भी भ्रमण करने लगे थे। वैसे भी इसके पूर्व से ही इन जिलों तथा आसपास के अन्य जिलों, गांवों से सैकड़ों भक्त नीब करौरी आते रहते थे। बाबा जी की चमत्कारी लीलाएं सुनकर किला घाट, फतेहगढ़ आकर उनकी अन्य जिलों की यात्राएं और भी बढ़ गईं। घर घर, गांव गांव, शहर शहर जाकर नई नई लीलाओं के साथ साथ एक ही उद्देश्य लिए, दया एवं जन जन का कल्याण। जय नीम करौली बाबा। अंत तक इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। बाबा नीम करौली आप सभी पर अपनी करुणा और कृपा बरसाए रखें। धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें, ताकि बाबा के भक्तों की संख्या और बढ़ सके। आप सब जहाँ भी हों, इस वीडियो को सुन रहे हो, चलते फिरते, बैठे काम करते, किचन में हो या जहाँ भी हो, कार में हो, सब लोग मिलकर आज जयकारा लगाएंगे। बोलो नीम करौली बाबा की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जय जय श्री राम। बाबा की कृपा हम सब पर बनी रहे। धन्यवाद, नमस्कार इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।